नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार सभी का। मुंबई की महिला अस्पताल में उस लड़की को 16 साल की अवस्था की लड़की है जिसको एक वारदात संगीन कृत कार्य हुआ उसके साथ और महिला हॉस्पिटल में रखा गया उसको, क्योंकि उसकी जो कृतघ्न अवस्थाएं थी, जो वारदात हुए उसके साथ, वह पुरुष जात के लिए एक शर्मनाक की बात है। और इसमें हम बात करेंगे उस लड़की की जो पुरुष जात के नाम से ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे और वह बेहोश हो जाती थी, यानी पुरुषों के नाम से। तो यह घटना है दोस्तों मुंबई के महाराष्ट्र जिले के पुणे शहर की बनवाड़ी थाना का, जिसमें एक परिवार रहता था। उसके माता पिता एक नर्सरी में काम किया करते थे और एक लड़की थी उसके पास, और वह लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी। और लड़की ने इतनी गहरी दोस्ती हुई, इतना ज़्यादा प्यार में तब्दील हुआ कि वह एक दूसरे के लिए जीने मरने की तमन्ना करने लगे। इसके बाद एक दिन वह समय भी आता है कि वह लड़का उस लड़की को कहता है कि तुम मुझे इस जगह पे मिलना, मैं तुम्हें उसी समय मिलूँगा। तो वहाँ जाकर के लड़की उसका इंतज़ार करने लगती है और वह जगह था पुणे का रेलवे स्टेशन। और पुणे के रेलवे स्टेशन पर लगभग करीब 10 बजे तक लड़की वहाँ रुकी रहती है। लोगों का आना जाना धीरे धीरे बंद होने लगता है और लड़का तब तक वापस नहीं आता है। लड़का के न आने से लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और डरने के बाद वह पानी पीने के लिए तलाश करने लगती है, लेकिन पानी उसको इधर उधर भी नहीं मिलता। वह काफ़ी हताश और परेशान होकर बैठ जाती है और डरी डरी महसूस करने लगती है। इसके बाद वहाँ से एक ऑटो वाला गुजरता है। तो उस जो ऑटो चालक था उसकी उम्र लगभग 30 से 35 ईयर के बीच रही होगी, और वह उस लड़की को देखता है और उससे पूछ बैठता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या परेशानी है। तो उस लड़की ने डरते डरते हुए उसके अपने मन में सोचा कि यह जो पुरुष है यह 30 से 35 अवस्था का है, यह हमारी परेशानियों को समझ सकता है। तो वह धीरे धीरे अपने पूरे वारदात को वह बता देती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और घर से मैं निकल आई हूँ और उसका इंतज़ार कर रही हूँ। उसने बोला था मुझे मिलने के लिए, अभी तक वो मिला नहीं। तो वह ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लगभग 10 मिनट के बाद वह वापस आता है। वापस आने के बाद वह उस लड़की को एक संदेश देता है, एक मैसेज देता है कि जो तुम्हारा दोस्त है वह बाहर वेट कर रहा है। इस तरह से वह अपनी तरफ से एक पानी का बोतल उस लड़की को पकड़ाता है और वह लड़की उस पानी को बोतल को ले लेती है और वह कहता है कि चलो मैं तुम्हारे दोस्त से मिलवाता हूँ। और लड़की उसके ऑटो में विश्वास करके उसके बातों को बैठ जाती है और बैठने के बाद वह लड़की पानी को पीने लगती है। करीब 2 से 4 मिनट 5 मिनट के बाद वह लड़की धीरे धीरे उसको चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है और उसी ऑटो में पड़ी रहती है। इसके बाद यह ऑटो वाला उस लड़की को उस बेहोशी अवस्था में उसको जंगल की तरफ लेकर बढ़ने लगता है और जंगल की तरफ ले जाने के बाद एक ऐसा कृतघ्न कार्य करता है, एक क्राइम को अंजाम देता है कि उस घटना को सोचने या महसूस करने से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह ले जाकर के उस लड़की को, उस जो 16 साल की बच्ची थी उसके साथ, वह निर्वस्त्र करके उसको नंग, उसके कपड़े नहीं थे उसके तन पे, निर्वस्त्र थी पूरी तरह, उस लड़की को शर्मसार कर देता है, यानी उसका बलात्कार कर देता है। लगभग करीब वह 4 से 5 घंटे उसके साथ उसी जंगल में बिना कपड़ों के उसके साथ बिताता है। इसके बाद वह उस लड़की को लेकर के एक लॉज हॉस्टल में चला जाता है
हॉस्टल के कमरे में वहाँ पर 12 लड़के इंतज़ार वहाँ पे कर रहे थे और वह लड़की को उन्हें सौंप देता है और वो लड़के उसी तरह से, उसी दरिंदगी से उस लड़की को सारे कपड़े उसके तन पर नहीं छोड़ते और धीरे धीरे एक एक करके उसके साथ ये संगीन कार्य करने का प्रयास करते हैं। लड़की बेहोशी अवस्था में थी और चिल्लाती थी। इससे होटल वाले को थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं लगा, आसपास वालों को थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं लगा। लड़की चिल्लाती थी, भोजन मांगती थी, पानी मांगती थी, लेकिन उसको खाने की जगह उसको मार मिलती थी और उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ को दबाने के लिए ये लोग उसे नशीली दवाओं का इंजेक्शन देते थे, नशीली दवाओं देते थे। इसके बाद यह लगभग 48 घंटे तक उसके साथ बलात्कार चलता रहा। इसी तरह से संगीन क्राइम को ये लोग अंजाम देते रहे, दरिंदगी से उसको शर्मसार कर दिया। इसके बाद उन दरिंदों को थोड़ा सा भी रहस्य नहीं आया कि यह 16 साल की बच्ची 48 घंटे किस तरह से वह अपने व्यथा को, अपनी ज़िंदगी को जी रही है। इसके बाद उसमें से एक दरिंदे को थोड़ा सा रहम आया। उसने क्या किया, उस लड़की को उठाया, इसके बाद उसको ले जा करके दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चला आता है। वह लड़की डरी सहमी एकांत कोने में बैठी रहती है और उस पर, तो वह लड़की एकांत कोने में बैठी थी, उस पर दादर स्टेशन के सफाई कर्मी वालों की नज़र पड़ती है, जिसपे 2 सफाई कर्मी थे। वह उस अवस्था में उसको देखते हैं और उसको ले जा कर के उसके साथ वही कार्य, वही दरिंदगी एक बार फिर से शर्मसार हो जाती है। शर्मसार इस तरह करते हैं उसको कि वह लड़की 2-3 दिन उन्हीं के पास रहती है और उसके साथ बलात्कार करते थे। इसके बाद वह उत्तर की तरफ एक ट्रेन जाती थी, उसमें उसको बैठा देते हैं। लड़की डरी सहमी उसमें ट्रेन में बैठ जाती है। इसके बाद ट्रेन वहाँ पे जाके रुकती है जहाँ पर उसका अंतिम स्टॉप था। तो वह ट्रेन चंडीगढ़ में रुक जाती है और वह लड़की डरी सहमी उस स्टेशन से उतरती है, वहाँ पर एकांत कोने में बैठ जाती है। जीआरपी पुलिस उसको देखती है, वो परेशानी को देख करके वह पूछता है कि तुम्हें क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है। वह लड़की के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके शरीर में कंपन होने लगता है, वो उसकी शरीर कांपने लगती है पुरुष के नाम से ही। तो वह जीआरपी, वह सिपाही, वह पुलिस वाला थोड़ा सा रहमदिली था। उसने चाइल्ड वेलफेयर वुमेन को बुलाता है, यानी महिला को बुलाता है और वह महिला वहाँ पर आती है, उस लड़की के साथ में बैठती है। इसके बाद धीरे धीरे उसको एक माँ का प्यार मिलता है। माँ का प्यार देते देते वह लड़की को थोड़ा एहसास होता है कि मेरी बातों को कोई समझने वाला है, तो वह अपने बातों को उसके सामने बयां कर देती है। बयां करने के बाद इस घटना को जीआरपी पुलिस वाले और उस महिला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह तीनों बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं कि यह घटना बहुत ही अंजाम और बहुत ही कृतांत हुई। तो वह वहाँ की पुलिस को सौंप देते हैं। जो चंडीगढ़ की पुलिस थी वह इस घटना को तलाशना हाईटेक रिव्यू में ले जाती है और इसकी खोजबीन चालू कर देती है। और उधर जो इसके माता पिता थे वह अपने बच्ची की गुमशुदा की तलाश बनवाड़ी थाना में लिखा चुके थे और वहाँ की पुलिस ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है तो चंडीगढ़ की पुलिस एक दिन फिर से बनवाड़ी पुलिस थाने को कांटेक्ट करती है और इसके खोजबीन के लिए उनका मदद करती है। मदद करने के लिए बनवाड़ी पुलिस ने उस घटना के हिसाब से, उस लड़की के वारदात के हिसाब से वह उसी स्टेशन पर लगे हुए सीसीटीवी को खंगालना शुरू कर देती है और वह उसी
ऑटो वाले का नंबर मिल जाता है। इसके बाद ऑटो वाले को पकड़ती है। इसके बाद एक एक करके 12 दरिंदे वो और दादर स्टेशन पर 2 सफाई कर्मी वाले लगभग जितने भी दरिंदगी हुई थी उन सभी को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद यह घटना का ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सज़ा एक फांसी ही हो सकती है और काफ़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मेरा यह उद्देश्य इस कहानी का, इस सच्ची घटना का उद्देश्य यही है दोस्तों कि आप लोगों को परेशान करना नहीं, आप लोगों का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ आपको सचेत करना ही है। तो ऐसी घटना से, ऐसी परेशानियों से सचेत रहें और सतर्क रहें। जय भारत।